खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपके साथ दीपक। आज हम आपको हादसों के गड्ढों वाली सड़क के बारे में बताएंगे जो महावीर एनक्लेव से डाबरी मोड़ तक जाती है। लगभग 2.5 किलोमीटर इस लंबी सड़क को देखकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सड़कों में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क। देखिए हमारे सहयोगी परवीन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सड़क में गड्ढे या गड्ढों में सड़क, कहां जा रहा है जनता का टैक्स? कहां है वादे करने वाले नेता? द्वारका से डाबरी मोड़ की तरफ जाती मौत की सड़क, गड्ढों से भरी इस सड़क को देखिए। ये सड़क भी अपने हाल पर आंसू बहा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। अभी जिस सड़क पर मैं मौजूद हूं, ये सड़क द्वारका से डाबरी की तरफ जाती है और यही सड़क डाबरी से द्वारका की तरफ भी आती है। और आपको बता दें, इस सड़क पर हर रोज लाखों की संख्या में गाड़ियां निकलती हैं और लोगों का आना जाना लगातार बना रहता है। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर ये है कि 3 से 4 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर उतनी गाड़ियां नहीं चलती हैं जितने इस पर गड्ढे हैं। आप इन्हें हादसों के गड्ढे भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि इन गड्ढों की वजह से यहाँ पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। तो आज इंडिया टाइम 24 न्यूज़ की टीम इस सड़क पर तमाम गड्ढों का विश्लेषण करेगी और यहाँ के लोगों से समझने की कोशिश करेगी कि आने जाने वाले लोगों के लिए, गाड़ियों के लिए, बाइक और स्कूटर्स के लिए ये गड्ढे कितने ज़्यादा खतरनाक हैं। सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर आप द्वारका से डाबरी मोड़ की तरफ जा रहे हैं तो आपकी सुरक्षा भगवान भरोसे, क्योंकि यहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। तो इस वक्त हम मौजूद हैं पावर हाउस के पास और मैंने आपको बताया कि ये पूरी सड़क जो है आगे तक 2.5 से 3 किलोमीटर तक है और ये डाबरी की तरफ जाती है। और यहाँ जितने भी गड्ढे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे सामने ये पहला गड्ढा है और मैं आपको इंची टेप है मेरे पास, मैं नाप के दिखाऊंगा कितनी गहराई है इस गड्ढे की। तो मैंने यहाँ इंची टेप लगाया, मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से थोड़ा क्लोज करें और दिखाए। 2.5 इंची से भी ज़्यादा बड़ा गड्ढा है ये। और इससे आगे सड़क पर और भी ज़्यादा आपको गड्ढे ऐसे ही नज़र आएंगे। तो चलिए आपको आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि ये गड्ढे वाली सड़क की जो है सच्चाई क्या है। अब यहाँ के लोगों से सुनिए सड़क के गड्ढों की कहानी। बहुत बाइक लेके गिरा हुआ, बच्चा साथ में होता, फैमिली भी साथ में होता है। गिरा हुआ मैं खुद उठाया है साथ में, उनका घड़ी मोबाइल इधर उधर बिखर गया। बहुत ज़्यादा सर पानी भर जाने के कारण से रोज लोग गिरते हैं, भीगते हैं, सब गाड़ी ठुकती है। जैसे गाड़ी कोई गई, वो देखा गड्ढा, ब्रेक लगा दी, पीछे वाले ने ठोक दी। अच्छा ये बताइए, आपको जो प्रशासनीय सांसद हैं, नेता हैं, विधायक हैं, वो आते हैं, जायजा लेते हैं? नहीं, कोई नहीं आते। कोई नहीं आता? नहीं, कोई नहीं आते हैं। बराबर हम लोग की नज़र पड़ते रहते हैं, हम सब बराबर देखते हैं, कोई सुनवाई नहीं कोई करता है। हाँ, इससे काफ़ी हादसे हो चुके हैं। जैसे कि आप ये गड्ढे देख रहे हैं, इससे अगर आप एक स्टैंड छोड़ के अगले स्टैंड पे जाते हैं, उसके बाद आप खुद ही रिजल्ट देख लीजिएगा कितने गड्ढे हैं। उसके आगे आप और आगे जाएंगे डाबरी मोड़ की साइड में, पूरे गड्ढे ही गड्ढे हैं। प्रशासन यहाँ का कुछ नहीं करता है। ये रोड के गड्ढे जरूरी हैं, यहाँ पे बंदे मरते हैं, आए दिन बंदा मरता रहता है। इस रोड पे मत जाओ, आगे तो जाओ मत, पहले पीछे जाओ। वहाँ पे इतने बंदे मरते हैं, प्रशासन को मतलब ही नहीं है, वो अपना पैसा खा रहे हैं, उनको क्या मतलब है। सड़क की हालत बेहाल है, गाड़ी के चक्के गड्ढों में हिचकोले खा रहे हैं, लेकिन प्रशासन बेखबर है। नेता कान में रुई डाले बैठे हैं। और इस सड़क पर गड्ढों पर हम पड़ताल कर रहे हैं और जहां मैं खड़ा हूं वहां भी एक गड्ढा है। हालांकि गड्ढे के अंदर ही मैं खड़ा हूं, वो मैं अपने कैमरामैन से दिखाऊंगा कि जिस गड्ढे के अंदर मैं खड़ा हूं उसको मैं इंची टेप से नापूंगा और हमारे कैमरामैन दिखाएं दर्शकों को कि वो कितना गहरा गड्ढा है। ये आप देख सकते हैं कि लगभग 2 सेंटीमीटर गहरा ये गड्ढा है और इसकी चौड़ाई तो नापना मुश्किल है, क्योंकि इतना बड़ा साइज़ हमारा इंची टेप का नहीं है कि हम चौड़ाई नाप सकें, लेकिन गहराई हम ज़रूर नाप सकते हैं। 2 इंची गहरा ये गड्ढा है और ये दूसरा गड्ढा हमें इतना बड़ा दिखा है। हालांकि छोटे छोटे गड्ढे तो हम आपको काफ़ी दिखा चुके हैं और अभी और आगे हम चलेंगे और दिखाएंगे कि गड्ढों की सियासत पर ये कैसी सड़क है, क्यों गाड़ियाँ इतनी हचकोले खाती हैं। यहाँ कई लोगों की जान गई है, यहाँ एक्सीडेंट से, यहाँ भी मरे हैं, आगे भी मरे, और वहाँ आगे जो स्टैंड है वहाँ भी लोग मरे हैं एक्सीडेंट से। नहीं, खतरनाक तो है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये तो। रात में तो किसी को दिखते भी नहीं है ये। कितने बच्चे मर गए यहाँ पर, कितने बार एक्सीडेंट हो गया। तो ये हालात जो है कब से बने हुए हैं, कब से रिपेयरिंग नहीं हुई है? ये शुरू से ही नहीं हुई, इसमें बना तब से ही नहीं हुई इसमें तो। कि हम तो यहीं पे रहते हैं, आए दिन जब एक्सीडेंट होते हैं हम लोग भाग के उनको बचाते हैं।
बचा के उनको यहाँ बैठा देते, पानी नहीं पिलाए तब जाते। अगर इसकी रिपेयरिंग हो जाए, ये सारा कुछ बंद हो जाए, कुछ भी नहीं होगा। द्वारका से डाबडी मोड़ की तरफ जाती लगभग 3 किलोमीटर लंबी इस मौत के गड्ढे वाली सड़क को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी डीडीए की है। डीडीए के अधिकारी गायब हैं। बेशक दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते ये गड्ढे रिपेयर नहीं हो रहे हैं, ये कहना भी मुनासिब नहीं, क्योंकि यहाँ के लोगों की माने तो सड़क की हालत पिछले कई महीनों से बनी हुई है। आखिरी बार ये सड़क कब बनी थी किसी को याद नहीं। अभी तक तो जब से बनी है तब से रिपेयरिंग हुई नहीं है। अब तो हादसे हो भी जाते हैं, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं कभी। में एक तो एक होता ही होता है यहाँ पे। आखिरी एक्सीडेंट कब देखा आपने? आखिरी हादसा भी परसों ही हुआ था यहाँ पे। कैसे हुआ? क्या लेडीज पार कर रही थी, वो गाड़ी वाला उधर से तेजी में आया, उसको गड्ढा दिखाई नहीं दिया, गड्ढे में गाड़ी ऐसे उछली उसकी। वही है जो वो अभी जब से ये रोड बना है जब से अभी तक रिपेयर के लिए कोई नहीं आया है। बहुत खतरनाक है, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए इस पर। एक महीना पहले एक आदमी खत्म हो गया था। हाँ जी, उधर सीतापुर की तरफ जो बच्चे उधर जे रहा था बहुत गड्ढा, एक तो औरत ऐसे मर गया जब मुझे खत्म हुआ। बहुत दिक्कत है यहाँ पे, इतना गड्ढा है। आप पूरा पावर हाउस से लेके और डाबरी मोड़ तक पूरा दोनों रोड के दोनों साइड में गड्ढा हुआ है। कई बार तो यहाँ पे बंदे एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार वहाँ भी एक्सीडेंट हुआ था, रेड लाइट से पहले भी एक्सीडेंट हो रखा है। हमारे को हो गया रहते हुए यहाँ तो 17-18 साल, लेकिन रिपेयर कभी साल में जो थोड़ा बहुत गड्ढा होता है वो भर देते हैं बस। प्रशासनिक नियमों के मुताबिक एक सड़क की वैलिडिटी 5 साल की होती है, चाहे वो रोड पीडब्ल्यूडी की हो या डीडीए की। संबंधित अधिकारियों और नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो समय समय पर सड़कों का निरीक्षण करें। यदि सड़क की हालत खस्ता है तो उसे दोबारा बनाएं। लेकिन तस्वीरों में जो सड़क आपको नजर आ रही है उसका निर्माण 10 साल पहले किया गया था, लेकिन आज इस रोड का बुढ़ापा आ गया है। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि इस पूरे मामले को लेकर नेताओं का क्या कहना है। चल लौटते हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस हादसे वाली सड़कों के बारे में स्थानीय नेताओं का क्या कुछ कहना है। इस पूरे मामले पर हमने यहाँ के स्थानीय निगम पार्षद प्रवीण कुमार से बात की तो उन्होंने सांसद के लिए ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया कि जैसे मानो सांसद से उनकी जन्मों की दुश्मनी हो। देखिए, जनकपुरी विधानसभा की अगर मैं बात करूं, उस विधानसभा के अंदर मात्र एक ऐसी रोड है जो डावड़ी से मधु विहार तक जाती है। इवन मेन रोड और सर्विस रोड, दोनों रोड की मैं बात कर रहा हूँ। वही मात्र एक रोड ऐसी है जो हमारे सांसद प्रवेश वर्मा के पास है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहाँ सांसद है। और 6 साल से मैं कहूँ कि हमारा निकम्मा सांसद प्रवेश वर्मा 6 साल से एक रोड उसके पास है और वो उसको बनवा नहीं पा रहा। तो ऐसे सांसद को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले उसके ऊपर एक व्यक्ति की जान गई है उस गड्ढे के वजह से। और मैं इतने पत्र लिख चुका हूँ डीडीए को, प्रवेश वर्मा को, तमाम एजेंसियाँ जो है, डीडीए तो इतनी निकम्मी एजेंसी है कि वो सुनने को तैयार ही नहीं है। प्रवेश वर्मा जी को मैं बोल चुका हूँ। इवन प्रवेश वर्मा जी हमारी एमसीडी के जॉन की मीटिंग में आए थे, मैंने उनको व्यक्तिगत हाथ जोड़ के बोला कि सर आपके पास एक रोड है मेरे वार्ड की, वो रोड आप बनवा दीजिए। सर्विस रोड पे बरसात जब होती है या अभी भी आप चले जाएंगे तो वहाँ से पैदल निकलने का रास्ता नहीं है, जो कि मेरे पूरे वार्ड को कनेक्ट कर रही है। उसके बाद से जो बगल में जो रोड है जिसमें लाखों आदमी डेली गुड़गांवा जाते हैं, यहाँ से आप जाएंगे पूरा एरिया जो है वो गुड़गांवा जाने के लिए एक ही रोड मात्र बस्ती है जिसके ऊपर से लाखों आदमी डेली निकलता है। और उसके लिए मैं कई बार पत्र लिख चुका हूँ। इतने बड़े बड़े गड्ढे वहाँ पर है, हाल ही में एक व्यक्ति मरा है। तो एक रोड को नहीं बनवा पा रहे जिसमें ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं मिलेगा, 3-4 करोड़ रुपए की लागत आएगी। देश की जनता सरकार को कई तरह के टैक्स इस उम्मीद से देती है कि उन्हें सरकार चमचमाती हुई सड़कें देगी, शानदार फ्लाईओवर मिलेंगे, साफ सफाई मिलेगी। लेकिन ये काम तब होगा जब सत्ताधारी नेता 5 साल की कुंभकर्ण की नींद से जागेंगे।
तो आपने देखा कि किस तरह से ये सड़क के गड्ढे बीते कई सालों से हादसों की वजह बन रहे हैं। इससे पहले लोग इस सड़क को मौत के गड्ढों वाली सड़क कहने लगे। प्रशासन को इस सड़क की हालत को दुरुस्त कर देना चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।